कक्षा दसम के छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल योर स्टडी गाइड बाय BS में अभिनंदन है, स्वागत है। तो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण एक्सरसाइज 3.6। इसमें दूसरा का तीसरा प्रश्न आज देखते हैं और पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न काफ़ी मज़ेदार है और जैसा समीकरण में बतलाया हूं मैं उसी प्रकार से ये बनने वाला है। प्रश्न देखते हैं। कहता क्या है कि रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यानी कि रूही को क्या करना है कि 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपना घर है, वहां तक जाना है। इसके लिए वो दो साधन का इस्तेमाल करती है। एक तो है कि कुछ दूरी वो बस से चलती है और एक है कि कुछ दूरी वो रेलगाड़ी से चलती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती है, अगर वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करती है तथा शेष दूरी जो है वो बस से यात्रा करती है, तो कुल दूरी जो है वो कितना है? 300 किलोमीटर है, जिसमें वो 60 किलोमीटर वो क्या से चली? यहाँ पर दिया हुआ है 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा चलती है। तो शेष कितना बचा? 240 किलोमीटर। तो 240 किलोमीटर जो वो चलेगी वो क्या से चलेगी? बस से चलेगी। 300 किलोमीटर में 60 किलोमीटर अगर वो रेल द्वारा तय करती है और तो 240 किलोमीटर बस द्वारा तय करती है, तो उसको कितना समय लग जाता है? 4 घंटा लग जाता है। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर वो 100 किलोमीटर जो है वो रेलगाड़ी द्वारा तय करती है और शेष जो है वो बस से तय करती है, यानी कि 300 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर में दूसरा कंडीशन में क्या बोलता है कि 100 किलोमीटर वो बाय रेल चलती है, तो 200 किलोमीटर जो बच गया वो क्या से चलेगी? वो बस के द्वारा चलेगी। तब उसको क्या होता है, अगर इस तरह से चलती है तो 10 मिनट का अतिरिक्त समय उसे लग जाता है दूसरा कंडीशन में। तो यहाँ हमें ज्ञात क्या करना है? रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात करें। तो यहाँ हम पहले तो मान लेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x और बस की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर। मैं यहाँ लिख देता हूँ x किलोमीटर प्रति आवर। अब यहाँ पर प्रश्न में जैसा दिया हुआ है, प्रश्न से अब मैं लेता हूँ प्रश्न से। प्रश्न में क्या कहता है कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करती है, यह पहला कंडीशन है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या माने हैं? x किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर वो चलती कितना है? 60 किलोमीटर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि नहीं, 60/x प्लस बाकी शेष जो 240 किलोमीटर बच जाता है उसको बस से तय कर लेती है। तो बस से तय करती है तो बस की चाल वायु किलोमीटर प्रति घंटा माने हैं। तो यहाँ शेष कितना बच गया? 240। तो 240/y लिख देंगे। इतना तय करने में उसे कितना घंटा समय लग गया? 4 घंटा समय लग गया। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इतना दूर समझ में आ गया होगा। अब दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर 100 किलोमीटर वो रेलगाड़ी से चलती है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 100/x प्लस शेष 200 किलोमीटर बच जा रहा है, उसको बस से चलती है, तो 200/y बराबर 4 घंटा में और 10 मिनट हम जोड़ देंगे, चूंकि 10 मिनट अधिक समय लगता है, ये 4 प्लस 10 मिनट है। इस चीज को समझना है हमें, 10 मिनट है। अगर इस मिनट को हम घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं इसको हम 10/60। अब यहां 1 0 ये कटेगा, 1 0 ये कटेगा। अगर 1 0 काट देंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? इसके नीचे बटा 1 कर देते हैं। 100/x प्लस 200/y बराबर 6 लस हो जाएगा। 6 चौके 24 और 1 एका 1, तो 24 + 1 करेंगे तो यहाँ 25 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 25/6। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। इतना दूर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि जैसा मैं पिछले प्रश्न में भी बतलाया हूँ, 60
एक्स, 60/x है तो 60/x को 60 गुना 1/x लिख सकते हैं। जैसा पहले भी प्रश्न में मैं बतला चुका हूं, 60/x लिख सकते हैं। तो यहां पर एक काम क्या करेंगे हम लोग, यहां 1/x को u मान लेंगे और 1/y को भी मान लेंगे, जैसा कि मानते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तब यहां पर क्या हो जाएगा, 60/x है तो यहां हो जाएगा 60u प्लस 240 भी बराबर 4, और यहां कितना हो जाएगा 100u प्लस 200 भी बराबर 25/6 हो जाएगा। तो इसको एक काम करते हैं, समीकरण 3 नाम दे देते हैं और इसको समीकरण 4। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 3 और 4 ज्ञात कर लिए। अब इसे आगे कैलकुलेशन करते हैं। u को या तो v को बराबर करते हैं, तो यहाँ एक काम करते हैं, v को ही बराबर करते हैं। यहाँ समझना क्या है, 240 है और 200 है। चूंकि 240 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 200 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी बराबर आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन में छोटा हो, इस दृष्टिकोण से हम क्या कर सकते हैं कि अगर इसको 5 से गुना कर देंगे और इसको 6 से गुना कर देंगे तो कितना होगा देखते हैं। 0, 5 चौके 20 के 0, हाथ में आएगा 2, 5 दूना 10 और 2 1200 आ जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 6 दूना 1200 आ जाएगा। तो इस तरह से भी अगर करते हैं तो क्या हो जाता है, ये बराबर हो जाएगा। तो वही करते हैं, समीकरण 1 को 5 से और 2 को 6 से गुना करने पर। ठीक है, तो अगर इसको हम गुना करते हैं 5 से और इसको गुना करते हैं 6 से तो कितना हो जाएगा, 5 छक 30, 300u हो जाएगा, प्लस इसको गुना करेंगे तो यहाँ किए ही थे 1200 भी बराबर 5 चौके 20, ये हो गया। अगर इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600u प्लस 1200 भी बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 छक 150 होता है, 150/6, ये हो गया। अब यहां जो कटेगा, ठीक है, उसको काट देंगे। यहां ये भी कट जाएगा, 6 दूना 12 और 6 पचे 30। ठीक है, ये कट गया। तो अब बचा क्या, यहां एक बार मैं लिख लेता हूं इसको फिर से, 300u प्लस 1200 भी बराबर 20, और यहाँ क्या बचा, 600u प्लस 1200 भी बराबर 25, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, चिन्ह को चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, इसको काट देंगे। काटेंगे तो यहाँ अब शेष जो बचेगा वो कितना बचेगा, 600 में 300 घटाएंगे, 600 में 300 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -300u बराबर, यहाँ पर कितना आ जाएगा, -5, इसको काट देंगे माइनस माइनस, तो u बराबर कितना आ गया, बराबर कितना हो जाएगा, 300, u जो है 300 के साथ मल्टीप्लाई में है तो हो जाएगा यहाँ पर 5/300। अब इसको काट सकते हैं, 5 एका 5, 5 छक 30, यानी कि u बराबर कितना आ गया, 1/60 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, u का मान को, u का मान समीकरण 3 में बैठाने पर, ठीक है, समीकरण 3 में बैठा देंगे। समीकरण 3 जो है हमारा क्या आया है, 60u प्लस 240 भी बराबर 4, ये है। 60 गुना u का मान कितना आया है, 1/60, तो 1/60 हो जाएगा, प्लस 240 भी बराबर 4, इसको काट देंगे तो ये कट गया। अब यहाँ क्या बचा, बचेगा 1 प्लस 240 भी बराबर 4। अब यहाँ एक जो है इधर प्लस में है, दूसरी ओर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 240 भी बराबर 4 माइनस 1, 240 भी बराबर 3, भी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3
ये दोनों जो है मल्टीप्लाई में है, गुना में है, बराबर के दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 240 हो गया, काटेंगे इसको 3 से काटेंगे, 3 एका 3 और 3 अठे 24, तो कितना आ गया, 1/80 आ गया। अब यहाँ पर u का मान और v का मान हम कैलकुलेशन करके निकाल चुके हैं। अब यहाँ x 1/x जो है u माने है 1/x बराबर u, तो u का मान जो आया है वो कितना आया है, 1/x बराबर u का मान 1/60 आया है, तो ले लेंगे 1/60, इसको तिरछा गुना कर देंगे, x एका x बराबर 60 एका 60। तो ये रेलगाड़ी की चाल निकल गई। रेलगाड़ी की चाल जो है, जो x हम माने हैं, तो यहाँ पर क्या निकल गया, 60 किलोमीटर प्रति आवर। इसी प्रकार से बस का भी निकाल देते हैं। यहाँ पर 1/y बराबर v माने हैं, 1/y बराबर v का मान कितना आया है, 1/80, तिरछा गुना करेंगे तो y बराबर 80 किलोमीटर प्रति आवर। इस तरह से ये निकल गया रेल गाड़ी की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति आवर और बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति आवर। और इस तरह से क्या हो जाएगा, ये दोनों आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये प्रश्न जो है ठीक तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसके अगले प्रश्न को। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं उसके अगले प्रश्न को। और प्रश्न में दिया हुआ है क्या, ये जैसा कि अभी पिछला प्रश्न मैंने कराया था उसी से ये संबंधित प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल, ठीक है, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। कितने घंटे में, 10 घंटा में। यानी कि एक नाव जो है अगर प्रतिकूल दिशा में चलती है तो उसको 30 किलोमीटर चल पाती है, और अगर अनुकूल दिशा में वो चलती है तो 44 किलोमीटर चलती है। कितने समय में, तो 10 घंटे में, ठीक है। अगर वो 13 घंटे की हम बात करें तो 13 घंटे में वो 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो यहाँ हमें ज्ञात क्या करना है, धारा की चाल ज्ञात करना है तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात करें। तो ये हमें दो चीज ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैं क्या किया हूँ, मान लिए कि नाव की स्थिर जल में चाल, नाव की स्थिर जल में चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल जो है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दो चीज मान लिए। चूंकि अनुकूल बोल रहा है तो अनुकूल चाल जो है, अगर हम धारा के अनुकूल चाल लेते हैं तो x प्लस वाई हो जाएगा और प्रतिकूल लेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर ये तो मान लिए। अब यहाँ देखना क्या है हमें कि पहला कंडीशन से प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। तो यहाँ पर प्रतिकूल जो है, अनुकूल जो है वो क्या है, x प्लस वाई है, प्रतिकूल चाल जो है x माइनस वाई है। तो हमारा यहाँ प्रतिकूल कितना है, 30 किलोमीटर है। तो प्रतिकूल को क्या माने हैं, x माइनस वाई माने हैं, और अनुकूल जो है वो क्या है, 44 किलोमीटर वो जाती है। तो यहाँ क्या करेंगे, 44/x प्लस वाई करेंगे, प्लस प्रतिकूल वो कितना है, 30 किलोमीटर जाती है। तो प्रतिकूल चाल जो है वो क्या है, x माइनस वाई, और इतना चलने में उसे क्या समय लग जाता है, तो 10 घंटे का समय लग जाता है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है कि 13 घंटा का समय लेती है वो नाव और 40 किलोमीटर प्रतिकूल और 55 किलोमीटर अनुकूल की दशा में चलती है। तो यहाँ पर अनुकूल के लिए हम लिखेंगे 55/x प्लस वाई प्लस 40/x माइनस वाई बराबर कितना उसको समय लग जाता है, 13 घंटा समय लग जाता है। तो इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 1/x प्लस वाई, यहाँ पर जैसे समझाने के लिए मैं लिखता हूँ 44/x प्लस वाई है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 44 गुना 1/x प्लस वाई लिख सकते हैं। और यहाँ पर
30/x माइनस वाई है। तो समझाने के लिए मैं यहाँ बतलाता हूँ, इसे क्या लिख सकता हूँ, 30 गुना 1/x माइनस वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है। माना 1/x प्लस वाई को u मान लेते हैं और 1/x माइनस वाई को क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से फिर आगे चलेंगे। अगर 1/x प्लस वाई बराबर हम u माने हैं तो यहाँ पर इसके अनुसार इसको क्या लिख सकते हैं, 44u प्लस 30v बराबर 10, और इसको क्या लिख सकते हैं, 55u प्लस 40v बराबर 13, ये लिख सकते हैं। और इस तरह से क्या करेंगे, इसको समीकरण 3 मान लेंगे और इसको समीकरण 4 मान लेंगे। अब यहाँ क्या करना है, हमें बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए एक काम करते हैं, यहाँ इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी जो है सो हमारा बराबर हो जाएगा। तो बराबर हो गया, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 3 को 4 से एवं 4 को 3 से गुना करने पर, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से करेंगे तो 4 चौके 16 के 6 हाथ में आया, 1 4 चौके 16 और 1 17 u प्लस 4 तिया 12 भी बराबर 4 एका 4, ये हो गया। 3 से करेंगे 3 5 15 के 5 हाथ में आया 1, 3 5 15 और 1 16 u प्लस 3 चौके 12 भी बराबर, इसको करेंगे तो 13 तिया 39, ये हो गया। अब यहाँ चिन्ह चेंज कर देता हूँ मैं और ये कट जाएगा। अब कट गया, इसको मल्टीप्लाई, इसको क्या करेंगे, ऊपर में 176 है और नीचे में 165 है, ये माइनस में है, और यहाँ पर 39 माइनस में है और प्लस में 40 है, तो ये तो तय है कि ये घटेगा। 6 में 5 घटा देंगे 1, 7 में 6 घटा देंगे 1, u हो गया बराबर, ये चिन्ह माइनस चिन्ह जो है सो प्लस का होगा, चूंकि प्लस में बड़ा है, इसको घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। अब u बराबर कितना हो जाएगा, 1/11 हो जाएगा, ठीक है। अब u का मान को क्या करेंगे, समीकरण 3 में बैठा देंगे, ठीक है। u का मान समीकरण 3 में बैठाने पर, तो समीकरण 3 जो है वो कितना है, 44u प्लस 30v बराबर 10। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 44 गुना u बराबर कितना आया है, 1/11, 1/11 प्लस 30v बराबर 10। अब इसको काट सकते हैं, 11 चौके 44, ये हो गया। 4 प्लस 30 भी बराबर 10। अब ये 4 को क्या करेंगे, बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा, तो 30 भी बराबर 10 माइनस 4 हो गया। भी बराबर, इसको घटाएंगे तो 6/30, अब इसको काटेंगे 6 5 30, तो कितना आ गया, भी बराबर 1/5 आ गया। आई बात समझ में इतना। अब यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ जो 1/x प्लस वाई बराबर u माने हैं उसका मान बैठाएंगे, ठीक है। 1/x प्लस वाई बराबर u का मान हमारा यहाँ कितना आया है, 1/11 आया है, तो उसको ले लेते हैं। 1/x प्लस वाई बराबर 1/11। अब इसको तिरछा गुना कर देंगे, तिरछा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 11 एका 11, ये हो गया। यहाँ पर समीकरण 4 आया है तो इसको मैं 5 मान लेता हूँ। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 1/y, इसी जैसा इसको निकाले उसी तरह आगे निकाले। 1/x माइनस वाई बराबर कितना आया है, भी का मान 1/5, 1/5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 5 एका 5, इसको समीकरण 6 मान लेते हैं। अब समीकरण 5 और 6 को फिर से हल कर देते हैं तो x और y का मान निकल जाएगा। समीकरण 5 और 6 से, तो समीकरण 5 कितना आया है, x प्लस वाई बराबर 11, x प्लस वाई बराबर 11, और 6 कितना आया है, x माइनस वाई बराबर
5। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर तो वाई वाई कट रहा है, एक प्लस में एक माइनस में, इसको काट देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 2x, x जुड़ जाएगा बराबर, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 11 और 5 16, x बराबर कितना हो जाएगा 16/2, काट देंगे 2 8 16, 8 आ गया। अब x का मान समीकरण 5 में रख देते हैं, समीकरण 5 में रखने पर समीकरण 5 कितना है, x प्लस वाई बराबर 11, तो 8 प्लस वाई बराबर 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 जो है इधर प्लस में है, दूसरी ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर 11 माइनस 8, इसको घटा देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान यहाँ कितना आया है 8 और y का मान कितना आ गया है 3 आ गया है। आई बात समझ में। तो यहाँ जो हमें ज्ञात करना था कि नाव की स्थिर जल में चाल कितना आ गया, नाव की स्थिर जल में चाल बराबर x का मान कितना आया है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या निकालना था, धारा की चाल, जो ज्ञात करना था वो निकल गया, धारा की चाल बराबर कितना आया है, y का मान 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो आज मैंने एक्सरसाइज 3.6 का दूसरा का तीसरा और चौथा प्रश्न कराया, इसी से ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाता है। अगले टॉपिक में फिर से हम लोग मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग अपना स्टडी है प्रॉपर करते रहिए, आप लोगों का रिजल्ट बेहतर से बेहतर होगा। आप सब मेरे चैनल पे लगातार बने रहिए। आप लोगों को मेरी चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।